আমি একটা চণ্ডীপাঠ করি। ওম জয়ন্তী মঙ্গলকালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সদা নমস্তুতে শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বস্বার্থী হরে দেবী नारायणी नमस्ते। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का मूड जान रही मनोज्ञा लोईवाल अब बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पहुंची है। ये वही सीट है जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने चुनावी मैदान में खड़े हैं शुभेंदु अधिकारी, जो पहले नंदीग्राम में ममता के सेनापति थे और अब बागी बनकर बीजेपी में है। जैसे ही मनोज्ञा लोईवाल नंदीग्राम के गांवों तक पहुंची तो उन्हें एक तस्वीर दिखाई दी। कुछ लोग हाथ में बीजेपी का झंडा लिए ममता के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। दिलीप घोष जिंदाबाद, शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद। साफ है कि नंदीग्राम में इस बार ममता और शुभेंदु की लड़ाई पूरे चुनाव की सबसे चर्चित लड़ाई होने जा रही है और इसीलिए आज ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम में हैं। वैसे आपको बता दें कि नंदीग्राम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर का हिस्सा है। पूर्वी मिदनापुर में विधानसभा की 16 सीटें हैं। 2016 में इन 16 सीटों में से 13 सीटें टीएमसी ने ही जीती थी और 2019 के चुनाव में पूर्वी मिदनापुर की 2 लोकसभा सीटें कांथी और तमलुक पर भी ममता की ही पार्टी जीती थी। लेकिन अब समीकरण बदल गया है। अब ममता के खिलाफ उनके ही शुभेंदु अधिकारी खड़े हैं और इस बार क्या होगा, नंदीग्राम के दिल में अब की बार क्या है, दीदी या दादा, यही जानने के लिए मनोज्ञा लोईवाल शुरू कर रही हैं आज की बहस। दरअसल आज नंदीग्राम की सीट ही फैसला लेगी आने वाले दिनों में कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हम हैं इस समय ब्रजमोहन तिवारी शिक्षा निकेतन पर। ये शिक्षा निकेतन भले ही 100 वर्ष पुराना हो, लेकिन ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई नहीं इसलिए है क्योंकि अमर नाम तुम्हार नाम शिंगोर भांगोर नंदीग्राम, इस स्लोगन को, इस नारे को जीवंत किया था पिछले कुछ वर्षों में तृणमूल कांग्रेस नेत्री सुप्रीमो ममता बनर्जी ने। लेकिन अब क्या समीकरण बदले हैं, क्योंकि दीदी इस बार पहली बार उतरेंगी नंदीग्राम में और ये जनता फैसला करेगी कि आखिरकार दीदी की किस्मत यहां से कैसे दोबारा एक बार नवान्न तक जाएगी। पूछते हैं लोगों से कितना उत्साह है। आज आपने दीदी को सुना, मुख्यमंत्री को, क्या उत्साह है, क्या सुना, क्या समझा? दीदी 50,000 वोट पे जीतेगा, कोई बात नहीं। जो सवाल उठ रहे हैं खेला होबे, इसका क्या मतलब है? जीतेगा नहीं, 294 नंबर सीट है, सबसे ज्यादा वोट में जीतेगा। जितना लोगों से पूछ रहे हैं, आप बताइए क्या है इस बार का, जो बार बार लोग कह रहे हैं कि नंदीग्राम में लड़ाई है। लड़ाई है कोई? बिल्कुल लड़ाई है, क्योंकि इस बार जो है दीदी हमारे नंदीग्राम से खड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली हम नंदीग्राम वाले बहुत खुश हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक चीफ मिनिस्टर इस बार नंदीग्राम से खड़ा हो रहा है और नंदीग्राम वासी स्वागत कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को। तो हम बहुत खुश हैं और हम बहुत भारी वोट से दीदी को जिताएंगे, ये कमिटमेंट आप करते हैं। 1 अप्रैल नाम कर लेंगे, आप क्या कहेंगी? बांग्ला बोलूं, बांग्ला बोलूं। देखिए, महिलाओं को यहाँ से बात करने में क्या कहेंगी आप, कितना उत्साह है? दीदी जीतवे, दीदी जीतवे। क्या क्या इस बार जो काम किया है दीदी ने, उसमें क्या क्या काम है जो सबसे महत्वपूर्ण है नंदीग्राम के लिए? হিন্দি নেই आता ব্যাঙ্গল से बात करो। দিদি যা করেছে সবথেকে আমাদের আজকের যে উপহারটা দিয়েছে নন্দীগ্রামে ইউনিভার্সিটি হবে, যেটা ছিল না, ইউনিভার্সিটি হবে, তথা হলদিয়া ব্রিজটা, যেটা এটা সবথেকে বড় উপহার এবং বড় উপহার হচ্ছে আমাদের দিদি প্রার্থী। এছাড়া কোনো কথাই হবে না, ডাইরেক্ট সুরে 1 লক্ষ ভোটে লিড দেবো চ্যালেঞ্জ, এবং শুভেন্দু অধিকারীকে রানু মণ্ডলের থেকে খারাপ অবস্থা হবে চ্যালেঞ্জ করলাম। देखिए, चैलेंज न सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भी है। आज दीदी पहली बार नंदीग्राम आई, लेकिन नंदीग्राम आकर उन्होंने चंडी पाठ किया। क्या हुआ आज, देखिए इस खास रिपोर्ट में। বলবেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমার সাথে কম্পিটিশন করতে। আমি একটা চণ্ডীপাঠ করি। ओम जयंती मंगलकाली
দেহি দিশো জয়ী মহিষাসুর নির্নাশ বিধাত্রী বরদে নমঃ রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্বসৌভাগ্যদায়িনী রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী। ওটা আসছি। বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্বসৌভাগ্যদায়িনী চন্ডমুন্ড বোধে দেবী চন্ডমুন্ড বোধে দেবী দুর্গা বীজ বিনাশিনী সর্বস্বার্থী ঋকে দেবী জগদ্ধাত্রী নমস্তুতে নতেভ্য সর্বদা ভক্তাং পরতে চণ্ডিকায় নমঃ ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ। হিন্দু ধর্ম মানে চামুন্ডা কালী, হিন্দু ধর্ম মানে ছিন্নমস্তা কালী, হিন্দু ধর্ম মানে সিদ্ধেশ্বরী কালী। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, হারাবো। खेलेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे शुभेंदु अधिकारी जी। उसमें भी अमित शाह नहीं कर पाएगा, नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएगा। ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখো। আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। আমার নাম তোমার নাম सिंगूर भांगुर नंदीग्राम। साल 2007 का ये वो नारा है जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के नंदीग्राम आंदोलन में लगाया था। तब की लेफ्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाली ममता बनर्जी अब एक बार फिर नंदीग्राम के संग्राम में उतरी हैं। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। इसके बाद ममता ने मंच से चंडी पाठ भी पढ़ दिया। আমি একটা চণ্ডী পাঠ করি। ওম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमस्तुते मधुकैटभ विद्याभ्य विनात्रि परदे नमो। नंदीग्राम में ये जोरदार आगाज ममता बनर्जी ने इसलिए किया है क्योंकि उनके सामने इस बार नंदीग्राम से उनके सेनापति रहे शुभेंदु अधिकारी ही खड़े हैं। वो शुभेंदु जो अब बागी होकर बीजेपी में हैं और अब ममता बनर्जी को नंदीग्राम में बाहरी बता रहे हैं। इतने साल ममता जी के साथ रहे, उनके राइट हैंड रहे, अब उन्हीं के खिलाफ चुनाव एक तरीके से है। ये आपके लिए कितना बड़ा प्रेस्टीज का इशू है नंदीग्राम का चुनाव? कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है, वो बाहरी आदमी है, हारेगा। আমি নাকি বাইরের লোক, আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই। আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না, তুমি রাজস্থানের গুন্ডা, তুমি গুন্ডা হলে না, তুমি বহিরাগত হলে না। আর আমি বাংলার লোক, তোমার বাড়ি মিদনাপুরে আমার বাড়ি বীরভূমে, তফাৎ তো এইটুকু। दरअसल ममता बनर्जी पहले कोलकाता की भवानीपुर सीट से लड़ती आई, लेकिन इस बार शुभेंदु ने बगावत कर दी और ममता का हाथ छोड़ा और अमित शाह के पैर छुए तो ममता ने भी रणनीति बदल दी। আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়? ভাবছিলাম কথার কথা নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আমি যাদবপুর থেকে জীবন শুরু করেছিলাম। बीजेपी से मेरा यही सवाल है, 6.5 साल सरकार में है केंद्र में, 6.5 साल में प्रधानमंत्री ने क्या किया? खाली जुमलाबाजी जुमलाबाजी जुमलाबाजी। साल में 2 करोड़ चाकरी देंगे और 15-15 लाख रुपया में खाता में देंगे और गैस का
गैस फ्री में खुलवाया, देने का बाद बोला वादा किया, अभी देखिए 900 रुपया 1000 रुपया गैस का दाम हो गया। कौन देगा ये पैसे? आपका क्या सवाल है? हमारा सवाल यही है, नंदीग्राम में कुछ और मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा लोगों का, नंदीग्राम वासी का है कि बेईमान वर्सेस ईमानदार। जो बेईमानी किया उसका कोई वोट नहीं मिलेगा, कोई वोट नहीं मिलेगा। अब पूछ लेते हैं, जूही विश्वास है हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस से और पापिया चक्रवर्ती हैं बीजेपी से। क्या ये कहें बेईमान वर्सेस ईमानदार हो गया है? जी मनेगा, पहले तो मैं आपको बता दूंगी कि दीदी ने ये जो सीट चुना है नंदीग्राम, ये उन्होंने बहुत जानबूझ के चुना है। जब उनको कोई चुनौती देते हैं तो और स्ट्रांग बन जाती है। शी इज अ चैलेंजर, शी इज अ रियल फाइटर। तो आज दीदी ने वही प्रूव किया कि यहाँ से हम खड़े होंगे और ये सीट जीत के दिखाएंगे। ये इतना बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं लिया आज तक, जितना बड़ा चैलेंज दीदी ने लिया है, एक्सेप्ट किया है उन्होंने। लेकिन क्या ये बात सही है, जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे तो ईमानदार थे और बीजेपी में चले गए तो बेईमान हो गए? देखिए, ये हमने पहले भी कई शो में बोला है कि हम यही एक ही बात बोल रहे हैं कि अपने अपने चॉइस है, सबके अपने आप के जगह खुद चुनते हैं। ये लोकतंत्र में कोई भी किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम किसी पार्टी को छोड़ के जाना तो बेईमानी होता है ना। तो वही लोग बोल रहे हैं बेईमानी होता है। बीजेपी के पास कोई लोग नहीं है, इसलिए जितने मिल रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से सबको लेते चलो, जो आ रहा है सबको लेते चलो, वॉशिंग मशीन जैसी जनता कहती है सवाल में। अगर वो नेत्री जो सबको 10 साल से या फिर जब से वो संग्राम कर रही थी, बाकी 20 साल से उनके साथ रहते हुए भी बावजूद भी लोग चुनाव में टिकट लेने के बाद भी भाजपा में आ रहे हैं, तो गलती किसकी है ये हमें सोचना चाहिए, ना कि चुनाव में अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं हो रही है। क्योंकि रिसेंटली 2 कैंडिडेट जिनको टीएमसी से, आप उम्मीदवारों की बात कर रही हैं, जनता कह रही है 6 साल से आप केंद्र सरकार में हैं। नंदीग्राम के लिए आपने 6 साल में क्या किया बीजेपी ने, यही बता दीजिए। यहाँ पे तो टीएमसी ममता दीदी की सरकार है। अगर किसी को हमारी गणतंत्र के बारे में थोड़ा सा भी पता हो तो उनको ये पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार की जितनी भी प्रकल्प होती है, जितनी भी स्कीम्स होती है, वो केंद्र सरकार के द्वारा ही चलाया जाता है। अगर दीदी मोनी के सारे, अभी तो आप कह रही हैं कि आयुष्मान भारत को यहाँ पर लागू नहीं होने दिया जाता, तो केंद्र सरकार फिर यहाँ क्या कर रही है? फिर तो राज्य सरकार ने दिया है 15 लाख लोग, यहाँ के सारे 10 करोड़ लोगों को 5 लाख का बीमा। जब आप कह रही हैं केंद्र सरकार काम करती है, तो फिर 15 आयुष्मान भारत, आप ही तो आरोप लगाते हैं कि आयुष्मान भारत बंगाल में अभी तक लागू नहीं हुआ है। जब हुआ नहीं तो केंद्र सरकार ने क्या किया? हुआ नहीं तो केंद्र सरकार के क्या किया, मतलब वो तो राज्य सरकार को उस प्रकल्प को आगे बढ़ाना है। जब वो बढ़ा नहीं सकती है, जब वो कटमनी लेती रहती है, सिंडिकेट राज चलता रहता है, तो फिर मोदी जी के जो प्रकल्प है, जो पैसा यहाँ पे भेजती है, बाकी राज्यों में कैसे हो रहा है जहाँ पे भाजपा की सरकार भी नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, उत्तराखंड में तो सरकार में मुख्यमंत्री नहीं हो रहे हैं। अभी आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है? जी आपको सवाल नहीं सुनाई दे रहा है? उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तो बदले जा रहे हैं, पहले वहां संभाल लीजिए। डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया है कहकर कि पहले उत्तराखंड संभाल लीजिए, बाद में बंगाल पे हमला कीजिएगा। वो तो ठीक है, क्योंकि भाजपा की सरकार हमारे देश में इतने प्रदेश में है, तो सांगठनिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हो सकती है, वो अपने में सुलझाए। हम बंगाल के बारे में बात करते हैं, बंगाल के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्या किया है बीजेपी ने? कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है, दिखा दीजिए आप ही थोड़ा। देखिए, चोरी तो एक छोटा मोटा चीज है। बीजेपी तो हमारे देश के 134 करोड़ जनता के जेब में सीधे डाके डाल रहे हैं। अभी आप देखिए एलपीजी सिलेंडर का क्या प्राइस है। हर 1-2 महीने में, लास्ट 2 महीने में 125 रुपए से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर का गैस का दाम बढ़ गया है। यहाँ पर ये कोई विपक्षी का मुद्दा नहीं है, विपक्षी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है देश के 134 करोड़ जनता के, जो आम आदमी है उनके मुद्दा है। आज ये सीधे सीधे दिन में जो डाका डाल रहा है बीजेपी, इसको कोई तोलाबाजी काटमारी से बहुत बड़ा है। सेल से, रेल से, एयरपोर्ट से, पोर्ट से लेके सब पब्लिक सेक्टर इन्होंने बेच दिया है। नंदीग्राम के आज के दिन बड़ा इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार उम्मीदवार बन के नंदीग्राम आई हैं और उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जनता के साथ वाद संवाद भी कर रही हैं। आज पहले उन्होंने चंडी पाठ किया, उसके बाद मंदिर गईं और फिर दरगाह पर भी मत्था टेका। दरअसल चुनावी राजनीति का आप इससे हिस्सा मान लें या फिर उनकी ही एक राजनीतिक रंग का एक और रंग। आज पहले उन्होंने चंडी पाठ किया,
फिर से चलते हैं लोगों के पास। नंदीग्राम के सवालों की झड़ी जारी है। मैं बोल रहा हूँ ये इतने साल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नंदीग्राम का जो रेल लाइन है, वो रेल लाइन के लिए क्या सोचा है, ये मैं थोड़ा सुन। केंद्र सरकार से पूछना चाहेंगे कि रेल लाइन क्यों नहीं बनी, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल रेल लाइन का ही सवाल था जो साहब ने किया। सवाल एक ही है सबके पास कि रेल लाइन कब बनेगी, आपका क्या सवाल है? जो वो लोगों ने जो नंदीग्राम में वोट के लिए आया है बीजेपी के, वो नंदीग्राम के लिए क्या किया है 6 साल के लिए? 6 साल में क्या किया बीजेपी ने, आपका क्या? नंदीग्राम नहीं, मेरा वेस्ट बंगाल पर जब सीएम बना तो माओ समस्या था, वो तो सॉल्यूशन कर दिया, लेकिन बीजेपी शासित जो राष्ट्र स्टेट है उसका क्या हुआ? हर साल बढ़ रहा है माओवादी अटैक। इसके बारे में उनका सोच क्या है? देखिए बड़ी बात है, दरअसल नंदीग्राम और आसपास के इलाके पुरुलिया, बांकुड़ा, ये सब हमेशा लेफ्ट, अल्ट्रा लेफ्ट या ये कहें नक्सल से हमेशा प्रभावित रहे हैं, लेकिन अब नहीं है। बीजेपी के कई ऐसे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ हो या बाकी सारे हों, जो हैं या नहीं हैं, लेकिन वहां अभी स्थिति अच्छी नहीं है। सिर्फ बंगाल में आपको खराब ही दिखता है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो माओवादी इलाकों में बहुत सारा। केंद्र सरकार आपके पास है, गृह मंत्री आपके हैं, स्वराष्ट्र से लेकर सारे डिपार्टमेंट आपके पास हैं। है, बिल्कुल है, लेकिन फिर से मैं कहूंगी हमारे देश का जो गणतंत्र है, जो फेडरल सिस्टम है, हर चीज ही राज्य सरकार के द्वारा ही परिचालित की जाती है, इसलिए बिल्कुल है, सब कुछ है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी जब भाजपा की सरकार थी, माओवादी इलाकों में काफी डेवलपमेंट हुआ है, रास्ते बने हैं, सड़कें बने हैं। और जो ये रेलवे की बात कर रहे हैं, बंगाल में क्या किया है पूछ रहे हैं। जब बंगाल में 2021 में भाजपा की सरकार बनेगी तो आप देखिए क्या होगा बंगाल में। तो ये सवाल सिर्फ टीएमसी को हम पूछेंगे कि उन्होंने जो सड़कें टूट रही है, जो फ्लाईओवर गिर रही है कलकत्ता में, जो इतना कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? ये क्या सिर्फ ईस्टर्न रेलवे की बिल्डिंग में आग लगी और 9 लोग मर गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी कभी किसी सरकार की भी हो सकती है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। वहां पे मेंटेनेंस को देखना चाहिए था कि एक बिल्डिंग में मेंटेनेंस हो रहा है कि यहाँ पे। मैं सिर्फ आई वांट टू कैरी फॉरवर्ड, जो पेट्रोल की बात की, 6 साल मोदी सरकार है, उसमें से 1 साल से ज्यादा विश्वव्यापी महामारी चल रही है। अमेरिका और यूरोप देश जैसे देश जिनकी अर्थनीति धराशायी हो चुकी है, हमारे देश दिल्ली 1 साल कोरोना देख रहा है, बंगाल नहीं देख रहा। बंगाल भी तो संभाल रहा है 10 साल से, तो 9 साल हुए आपकी सरकार के। अब आप ये बता दीजिए, ईस्टर्न रेलवे में जो 9 लोग मरे, उसकी जिम्मेदारी किसकी? अगर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास मैप नहीं है तो ये किसकी गलती है? जी, पहले हम अब सभी देख चुके हैं, कल रात जैसे इतने बड़ा आग लग गए थे ईस्टर्न रेलवे के उस बिल्डिंग में। कौन खड़ी थी रास्ते में? दीदी खड़ी थी, ममता बनर्जी खड़ी थी। कोई भी बीजेपी का लीडर उधर आसपास तक नहीं दिखा है। जब भी कोविड हुआ है, कोरोना के टाइम हुआ है, दीदी रास्ते में खड़ी थी। किसी को देखा है आपने बीजेपी में? ना स्टेट का कोई लीडर, ना सेंट्रल का कोई लीडर। जो अम्फान हुआ था, अम्फान के बाद बीजेपी के कोई लीडर दिखे थे? हम पूछ रहे हैं जनता से नंदीग्राम में, तो आप देखे थे किसी को? आप ही बता दीजिए, अम्फान के समय जो केंद्र सरकार यानी कि यहाँ पर जो सांसद थे, उनको फिर घर में बंद करके क्यों रख दिया गया था? जो बीजेपी के सांसद थे वो आरोप लगा रहे थे कि उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, घरबंदी। आप ही यही पूछ लीजिए। मोदी जी अम्फान के बाद खुद आए थे दौरा करने, अगर किसी को ये याद नहीं तो फिर से वापस पीछे। दीदी ने बुलाया था तो आए थे, दीदी ने बुलाया था तो आए थे। ये एकदम उनको पता नहीं है, इन प्रवक्ता को पहले पता चलना चाहिए। मोदी जी हेलीकॉप्टर से देख के ऊपर से चला गया, जमीन पे नहीं आया, और जमीन पे नहीं आया। उत्तर 24 परगना गए थे जूही दी, उत्तर 24 परगना प्रधानमंत्री गए थे, मुख्यमंत्री उनके साथ थी और आपकी सांसद नुसरत जहां भी थी। हम वही बोल रहे हैं, 1 घंटा के लिए आप हेलीकॉप्टर से दौरा करके वापस दिल्ली चले गए। बंगाल के जमीन पे जिसने खड़ी होके उस टाइम काम की थी, उनका नाम है ममता बनर्जी, जिन्होंने कोविड हो या अम्फान हो या तूफान हो या झड़, जितने भी बड़े बड़े परिस्थिति को बंगाल में आए हैं, सभी में ममता बनर्जी ग्राउंड में मिट्टी में खड़ी होके काम की है। कहाँ रहते हैं बीजेपी के नेता? आग लगे तो नहीं दिखते, कोविड हो तो नहीं दिखते। आप कहती हैं सब गलती दीदी की। नहीं, गलती नहीं, झूठ बोलने की भी एक हक होती है। मोदी जी ने बैठक किया था, हेलीकॉप्टर से दौरा करके नहीं गए थे, और एक राज्य के मुख्यमंत्री है तो वो रास्ते में दिखेंगे, इसमें
नई बात कौन सी है? वो प्रधानमंत्री है, उनको पूरा देश देखना है। चाहे उड़ीसा में बाढ़ आए, चाहे आंध्र प्रदेश में आए, केरल में आए, उनको हर जगह का दौरा करना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री है कलकत्ता की सड़क में दिखेंगे, मोदी जी तो कलकत्ता की सड़क में नहीं दिखेंगे। तो फिर जब उद्घाटन करना होता है कोई नई ट्रेन का या बाकी सबका, तब क्यों पहुंच जाते हैं? नहीं, वो अगर केंद्र सरकार की वो प्रकल्प होती है, केंद्र सरकार द्वारा वो डिपार्टमेंट होती है, तो प्रधानमंत्री अवश्य वहां पे आएंगे। आप जैसे बात कर रही है, तब कोविड नहीं होता है। नहीं, कोविड की बात यहाँ कहाँ से आई? ये तो एक सेपरेटिस्ट एटीट्यूड हो गया कि बंगाल में क्या प्रधानमंत्री नहीं आ सकते? बंगाल क्या इंडिया के अंदर नहीं है? आप ही बता दीजिए, ये बहिरागत तो क्या होता है? शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि ममता बनर्जी बहिरागत हैं और अब टीएमसी कहती है कि प्रधानमंत्री बहिरागत हैं। पहले तो इनके सवाल का थोड़ा जवाब दे दूं। ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री है तो सारे देश में दौरा करना पड़ता है, तो आधा घंटे के लिए दौरा करके चला गया, अच्छी बात है। लेकिन अभी इलेक्शन के टाइम है तो 20 बार बंगाल में आने के लिए उनको टाइम मिल रहा है। 20 बार 25 बार अभी आने के लिए उनको टाइम मिल रहा है बंगाल में। जब कोविड हुआ था उनको टाइम नहीं मिला था, जब अम्फान हुआ उनको टाइम नहीं मिला था। आज बंगाल का चुनाव है, इसलिए 20 बार 50 बार बंगाल आ सकता है, लेकिन चुनाव के बाद एक बार भी नहीं दिखेगा, एक बार भी नहीं दिखेगा। अब ट्रेन भी भूल जाते हैं। नंदीग्राम की ट्रेन दीदी ने डीरेल कर दी। अरे दीदी ने तो नंदीग्राम में रेलवे स्टेशन बनवाया था, पता है आपको? चुनाव है तो इसलिए दीदी भी नंदीग्राम आ रही है। चुनाव है तो आएंगे प्रधानमंत्री ना प्रचार के लिए। ये भी क्या कोई अनोखी बात है? ये भी कोई विश्व का 10th वंडर हो गया? दीदी भी तो नंदीग्राम अभी आ रही है, अब तक क्यों नहीं आई थी? दीदी तो नंदीग्राम से आंदोलन की है। ये जितनी जनता बैठी है उस आंदोलन में शामिल थी। उसके बाद तो भूल गई ना। अभी चुनाव है तो इसलिए अभी मंदिर आ रहे हैं, दरगाह में मत्था टेक रहे हैं। आखिरकार सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस हाई प्रोफाइल सीट की? यहाँ पे शुभेंदुदा बार बार आते रहे हैं, वो जनता के साथ हृदय से जुड़े हुए हैं। और आप ये जितने भी दर्शक आज यहाँ पे हैं, ये सारे नंदीग्राम को नहीं रिप्रेजेंट करते। कैसे कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? नंदीग्राम की क्या है इस बार की सबसे बड़ी चुनौती? जी, दीदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। नंदीग्राम सिंगूर दीदी के नाम से जाना जाता है, तृणमूल के नाम से नंदीग्राम सिंगूर जाना जाते हैं, और सारे बंगाल नहीं सारे देश में दीदी के नाम से नंदीग्राम को जाना जाता है। ये एक ऐसी सीट है जहां पर खुद ही पूछ लेते हैं लोगों से कि आखिरकार क्या होगा इस बार, कौन जीतेगा? ममता बनर्जी बांग्ला निजर में दीदी जीतेगा। के साथ सरकार आएगा। ममता बनर्जी 50,000 वोट पे दीदी जीतेगा। ममता बनर्जी। देखिए, इस बार हो सकता है बड़ी प्रोफाइल लड़ाई हो। पिछले एक दशक से यही सीट तृणमूल कांग्रेस की रही है, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस में उम्मीदवार की उम्मीद पूरी बंगाल की उम्मीद है। एक ऐसा उम्मीदवार जो ये जानता है कि अगर वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा तो हो सकता है बाकी उम्मीदवारों की भी उम्मीदें टूटेंगी। लेकिन जैसा बंगाल में कह रहे हैं, 2 शब्द जो बंगाल के चुनाव को हर बार बयां कर देते हैं, खेला हबे। इस बुलेटिन में फिलहाल नंदीग्राम से इतना ही। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और सुजीत सामल को और मेरे साथ दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी से, नंदीग्राम से ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चुनाव मतलब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।